हेलो। ये CBS सेंट्रलाइज बैटरी सिस्टम पैनल है। इसका कैसा ये वायरिंग या जो भी रहता है ना, वो मैं आपको एक देख के रखूँ कि कैसे सिस्टम रहता है घर के पास। ठीक है, तो ये आपका मेन मॉड्यूलर्स हो गया, ये सर्किट मॉड्यूलर्स है उसके। ठीक है, ये मेन एक्चुअल कंट्रोलर है उसका। मेन जो प्रोग्रामिंग वगैरह जो भी होता है वो इसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 24 वोल्ट आउट AC इन, यानी आपका वोल्टेज आ गया 24 वोल्ट, ये यहाँ से आउट कर रहा है। ठीक है, ये जो 24 वोल्ट जो है ये इसके लिए देता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो ये देख रहे हैं, ये DC वोल्टेज देता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये देखोगे तो ये 24 वोल्ट, ठीक है, 24 वोल्ट ये आपको DC, ठीक है, तो DC वोल्ट ये आउटपुट करता है। और यहाँ पे देखोगे ना तो DC मॉड्यूलर, ओके, DCM DC मॉड्यूलर है। तो उसके बाद फिर इसका कैसे कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे, हाँ, ये आपका आउटपुट जो जाता है तो लाइट के लिए जाता है। ठीक है, जैसे इमरजेंसी एग्जिट जो भी लाइट्स है, हाँ, वो यहाँ से आउटपुट जाता है, यानी ये फेस हो गया, ये आपका उसका न्यूट्रल हो गया। ठीक है, ये फायर प्रूफ केबल यूज़ किया जाता है। और इसमें ये तो कल भी बताया था कि ये आपका मेन AC इनकमिंग आ गया, इसके अंदर लाइन और न्यूट्रल, और ये बैटरी से वोल्टेज आ गया। जैसे कि अगर मैं इसका भी अगर दिखा दूँ आपको, तो ये अगर देखोगे, ठीक है, तो 1 मिनट दिखा, ये अगर देखोगे ये लाइन वोल्टेज, ठीक है, ये नॉर्मल लाइन वोल्टेज आ रहा है 235। वही चीज़ अगर ये वाला जो है, यानी ये जो दूसरा वाला जो है आपका, तो ये आपका बैटरी से वोल्टेज आता है। ये वाला जो है ना, ये और ये, ठीक है, ये आपका बैटरी से जो DC वोल्टेज है वो बैटरी से आता है। ठीक है, क्योंकि AC अगर वोल्टेज फेल्यूर हुआ तो वो DC पे चलने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया नहीं? ये AC अगर आ गया आपका, तो AC अगर आ गया तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, लाइन ये दिख रहा है यहाँ पे, लाइन और न्यूट्रल, और नीचे बैटरी का, यानी लाइन न्यूट्रल ये इसके अंदर अगर देखोगे ना, ये जो मॉड्यूलर इसके ऊपर फिट होता है। ठीक है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर फिट होता है, तो लाइन न्यूट्रल्स AC और DC। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं ना, ये रैक 1 हो गया, ये रैक 2 हो गया, हो सकता है 3 रैक हो, 4 रैक हो, यहाँ पे कम है, तो रैक 1 और रैक 2। तो रैक 1 और रैक 2 को कैसे ये करते हैं, यानी आपको बता दूँ तो, ठीक है, तो जैसे कि अगर इसमें अगर देखोगे, तो अगर इसके अंदर है, ठीक है, तो ये SQ1 हो गया ना, तो SQ1 मतलब ये रैक 1 हो गया। ठीक है, तो 1 नंबर में 3 नंबर मॉड्यूल, ठीक है, ये जो 3 नंबर मॉड्यूल, ये कैसे मैं कल भी बताया था कि इसमें कैसे रहता है, ये 1 2 यानी 2 मिलके ये जो कंट्रोलर है मेन, ओके, कंट्रोलर जो है वो 2 का सेट रहता है, यानी 1 2, और ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। ठीक है, तो ये 1 ऑफ मीन्स ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 1 ऑफ 3 मीन्स ये वाला हो गया। अगर मैं यहाँ पे अगर ये 4 को अगर ये 1 ऑफ 4 हो जाएगा, अगर इस पे अगर मैं ये करूँ ना, ये देखो SQ सर्किट 1 ऑफ 4, तो ये 4 नंबर हो गया, 5 नंबर हो गया, 6 नंबर हो गया, 7 नंबर और 8 नंबर यहाँ पे। ठीक है, तो ये लगे नहीं कि उतना वो नहीं है, दूसरे पैनल में जैसे लोड है रहता है उस पर डिपेंड रहता है। और दूसरा कैसा मालूम है, यहाँ पे अगर देखोगे ना, ये 1 सेट हो गया, 1 2, यानी ये फेस और न्यूट्रल आपका जाता है इसमें। ठीक है, अगर ये देख रहे हैं ना, फेस और पीछे अपना न्यूट्रल, और पीछे बैक साइड में फेस लगा हुआ है इसके। ठीक है, तो यही चीज़ आपको आउटपुट, ये कंट्रोलर जैसे ये रहता है, अगर पावर सप्लाई ऑफ हो गया या कुछ हो गया तो उसके ऊपर, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं, अगर ये तुम्हारा 1 नंबर हो गया तो ये तुम्हारा आपका ये लगा नहीं है। ठीक है, ये देखो,
तो ये आपका आउटपुट हो गया, यानी जो लाइट के लिए वोल्टेज जो एसी का जो जा रहा है वो। यही चीज़ अगर आप, यानी ये कैसा है आपका, ये आउटपुट एक ही रहता है, तो इसमें कैसे एक एसी, ये वाला जो फ्यूज़ रहता है वो एसी का फ्यूज़ रहता है या आपका डीसी का फ्यूज़ रहता है। ठीक है, जो एसी का, यानी जो यहाँ पे दिखा है ना, एसी एक लाइन आ गया या आपका डीसी लाइन आ गया, तो एसी से आउटपुट हो गया। अगर कुछ एसी का ब्रेकर ट्रिप हो या कुछ भी हो गया तो वो डायरेक्ट डीसी पे चला जाता है। ठीक है, आउटपुट आपका सेम ही रहता है। इसके अंदर इंटरनली एक रिले रहता है, इसका मैं दिखाता हूँ ये ओपन करके, यानी एक ओपन किया हुआ तो कैसा अंदर से उसका ये रहता है। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। हाँ, तो इसका अगर अब आप लोग देखोगे ना, तो मान लो कि अब ये देखो, यहाँ पे अगर देखोगे ना C0 14 12 24 22 उसका 34 32, तो यहाँ से जो वायर जो जाता है ना, ये अगर यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, 14 24 34, तो ये चीज़ क्या मालूम है, ये आपको BMS में जो स्टेटस रहते हैं ना उसके लिए फीडबैक, यानी ये आपका जो दे रहा है ना, ठीक है, ये 14 नंबर्स 24 नंबर्स और 34 नंबर्स। ठीक है, यह आपको कैसा मतलब BMS में फीडबैक दे रहा है, यानी कॉमन फॉल्ट है या पैनल हेल्थी है या नहीं है, या कुछ लिमिनियर फेल्यूर्स का जो भी है ना, स्टेटस फीडबैक के लिए 1 2 3 और पीछे 4 अगर ये देखोगे तो ये स्टेटस फीडबैक से BMS के लिए इस पैनल का जो स्टेटस जो है ना वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो और इसमें अगर मैं कुछ आपको बता दूँ तो ये कैसे मालूम है, DLS से भी कनेक्टेड है। ठीक है, अगर DLS यानी कि समझ में, अगर ये देखोगे ना तो ये DLS अभी यहाँ पे कैसे, अगर ये लाइट्स ऑन है मीन्स पावर सप्लाई इसके अंदर है। ठीक है, क्योंकि ये LCP जो है ना, LCP के थ्रू, यानी DB से आपका LCP में आया, LCP के से थ्रू यहाँ पे आया, यहाँ से फिर वहाँ पे सर्किट में गया है DLS, यानी तो ये जो है ना, तो जिसमें अगर आपको ये लाइट नहीं जल रहा है ना मीन्स वो सर्किट एक तो ऑफ है, यहाँ से इससे या ब्रेकर से ऑफ है, ब्रेकर से ऑफ है या कुछ, तो ये इसका भी मैं बाद में दिखा दूंगा DLS का कैसा रहता है। तो DLS अगर देखो तो कुछ लाइटें इसमें DLS में कनेक्टेड रहती है उसके अंदर। ठीक है, तो अगर मैं सर्किट में जाऊं इसके, ठीक है, तो ये एरिया दिखाया उसने, ये एक मिनट DLS का आपको दिखा, यानी ये वाले, अगर ये DLS अगर देखोगे ना तो ये DLS सिस्टम है। अगर इसको अगर ओके कर दूंगा तो कौन से एरिया में आपके, यानी डाउनलाइट जो रहते हैं, ठीक है, LG सेटिंग एरिया में है ये वाले DLS, यानी यहाँ से वहाँ से वो कनेक्टेड रहते हैं, ये DLS सिस्टम है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो LG फोयर एरिया में DLS, इसका मैं दिखा दूँगा। ठीक है, तो एक DLS सिस्टम रहता है और ये आपका, यानी DLS वो उसके लिए यूज़ होता है, और ये इमरजेंसी लाइट और एग्जिट लाइट्स के लिए अलग से ये रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये रेड और ये ब्लैक वायर, ठीक है, ये रेड और अगर ये A और B, ठीक है, तो यहाँ से आपका अगर वायर जो आता है वो यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे आता है, और ये जो ग्रीन और रेड वायर जो देख रहे हैं ना, ये आपके DLS में जाते हैं। उसके बाद ये आपके DLS में जाते हैं, तुम्हारे जो वोल्टेज जो रहते हैं 24 वोल्ट जो रहता है वो यहाँ से आपका DLS में चला जाता है, उसके लिए मॉनिटरिंग और उसके लिए। ठीक है, और अगर दूसरी चीज़ बताओ तो अभी देखो यहाँ पे सर्किट कैसे है, तो 1 नंबर, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो 1 नंबर मतलब ये 1 नंबर हो गया। ठीक है, AC और ये DC का, हाँ 2 नंबर, यानी 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, 4 नंबर, यानी इसमें अगर देखोगे तो 4 आपके सर्किट लगे हुए। तो 4 सर्किट में, यानी एक सर्किट में बहुत सारे मे बी 15 लाइट्स रहेगी या 20 लाइट्स रहेगी, डिपेंड ऑन कैसा किया हुआ है। ठीक है, और रहता है तो सेम चीज़ें 5 6 7 8 9 10 11, तो ये ऐसे काउंट होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ 14 तक है, बाकी के इसमें नहीं है, तो ये स्पेयर है, ये 2 जो है वो स्पेयर है। ठीक है, तो इसको कैसा है कि अगर मान लो आप अगर ये अभी 1 2 3 4 नंबर को अगर ये क्लिक किया तो 1 ऑफ 4 में कौन सा, सर्किट 1 देख रहे हैं, सर्किट 1 मतलब ये वाला हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर ये 1 दिखा रहा है ना तो ये वाला हो गया, 2 वाला मतलब
ये वाला हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 देख रहे हैं ना तो 2 ये वाला हो गया। हाँ 3 अगर देखोगे यानी कैसा एक नंबर में, एक नंबर यानी क्या, ये आपका रैक 1, 4th यानी ये 4th नंबर मीन्स ये 4 नंबर मॉड्यूल्स, ये वाला 4 कैसा 1 2 3 4, ये 4 हो गया। 3 नंबर सर्किट यहाँ पे देख रही है 3, 3 मतलब क्या हो गया 1 2 3, ठीक है, यानी 1 2 3 ये 3 नंबर हो गया। तो ये 4 नंबर हो गया, अगर देख रहे हैं ना तो 4 नंबर। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है 4 नंबर में LG आई एम नॉट फिक्स यानी इमरजेंसी नॉट फिक्स बता रहा है। तो अभी इसी में अगर मैं आपको 1 मिनट और एक चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक नंबर में ये आपको फॉल्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो फॉल्ट दिखा रहा है मतलब ल्यूमिनियर फेल्यूर दिखा रहा है, कौन से एरिया में, ओके। उसका सर्किट नंबर 5, फाइन मतलब ये हो गया 5 नंबर, ये वाला फर्स्ट वाला, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है ना ये 5, तो ल्यूमिनियर फेल्यूर 5 नंबर में, 5 नंबर्स में अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वाला होगा। तो इसी को ही अगर 5 नंबर का मैं आपको दिखाता हूँ फिर दोबारा इसको चेक करने के लिए, अंदर के 5 6 7 8 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर ये अपना यानी ये जो है ना ये वाला जो सर्किट है ना, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि 5 नंबर में कौन सा वाला था आपका। अगर उसके बाद कैसा मालूम, ये अगर यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रहा है ना तो आपको यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे टोटल लाइट्स को कितने लगे हुए वो शो करेगा। तो ये आपका हो गया 1 नंबर इसका लाइट, यानी ये जो टोटल ये 5 नंबर सर्किट में, हाँ टोटल जो लगे हुए जो लाइट्स है ना 20 के आसपास, तो वो सारे दिखाने 20 तक सर्किट है इसका। हाँ तो ये आपका 1 नंबर कौन सी लोकेशन में है वो, हाँ 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। तो ये 3 नंबर हो गया और उसके बाद ये 4 नंबर। तो फोयर एरिया का जो था ना, तो ये वाले लाइट्स आपको वो फॉल्टी दिखा रहा था। तो ये जो लाइट नंबर्स है ये आपको यहाँ से पता चलेगा 1 2 3 4, 4th नंबर और 3rd नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर आप और एक चीज़, तो इसको इस टाइप में चेक करते हैं, ठीक है। लेमिनेशन तो C5 में LG फ्लोर ये वाला लाइट्स, तो वहाँ पे जाके आपने रेक्टिफाई करने का कि क्या इशू है क्या नहीं है। तो जब भी लाइट फॉल्ट में रहेगा ना, कुछ इशू रहेगा ना, तो यहाँ पे यानी कि सर अगर फ्यूज़ भी गया होगा तो भी ये रेड में दिखाएगा, ऐसा है। वोल्टेज अगर गया होगा तो ये चला जाएगा यहाँ से, ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला इंडिकेशंस। तो और अगर आप बस आपको खाली टेक्निकल टीम को इतने बाकी के ये जो सेटिंग्स वगैरह रहती है, तो एक पहला भी एक वीडियो डाला हूँ और एक चीज़ का कि इसको मॉड्यूल को कैसे टेस्ट करते और क्या करते हैं, डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करते हैं। बाकी का भी आप सर्किट को भी डीएक्टिवेट और एक्टिवेट करते हैं, यानी अगर आपको काम करने का रहेगा अगर ये सर्किट में काम करने का रहेगा तो यहाँ से आपने फ्यूज़ निकाल दिए। जैसे कि किसी भी इसके अंदर अगर देखोगे तो इसको अगर आप हाँ ये घुमा दोगे, ठीक है, तो अभी ये फ्यूज़, ठीक है, अगर ये देख रहे हो ये फ्यूज़ जो है, 1 मिनट, क्लियर नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी देखो अभी मैंने फ्यूज़ निकाल दिया ना, तो इसमें फॉल्ट आ गया, तो यहाँ पे सम फेल्यूर्स लिख के आ गया। तो सम फेल्यूर मीन्स फ्यूज़ निकाल दिया, फ्यूज़ गॉन हो गया। तो जब भी फ्यूज़ भी जाएगा तब भी ये आपका रेड दिखाएगा, ठीक है। ये आपका हमने AC का निकाला था, तो जैसे अगर इसको दोबारा लगा देंगे, ठीक है, ये अभी नॉर्मल हो जाएगा और यहाँ से जो सम फेल्यूर जो है वो क्लियर हो जाएगा, ऐसा है। तो अभी ये जो ल्यूमिनियर फेल्यूर दिखा रहा है, तो ये इन चीज़ों के लिए दिखा रहा है, ये जो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ठीक है, उसके लिए दिखा रहा है, ऐसा है। और अगर इसमें यानी ये समझ में आ गया ना, ये AC का फ्यूज़ हो गया, ये आपका DC का चाहिए। तो आपको अगर देखना है तो DC का भी एक फ्यूज़ निकाल के दिखाई देता हूँ, इसको ऐसे घुमाए पीछे से, और ये DC का फ्यूज़ है, ठीक है। अगर ये ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पे DC का भी किया ना, तो यहाँ पे भी दोबारा देखें ये अलार्म आ गया। तो अगर फ्यूज़ भी जाएगा तब भी फॉल्ट दिखा सकता है, या लाइट्स में वहाँ पे अगर फॉल्ट है तब भी दिखा सकता है। तो ये ऐसे निकाल के, तो जब भी काम करने का रहेगा ना आपको, अगर ये सर्किट में अगर मान लो अगर सर्किट में इशू है किसी में, तो फ्यूज़ निकाल के ही दोनों फ्यूज़ यहाँ से निकालना है और उसके बाद जाके वहाँ पे सर्किट में काम करना है। लाइव में कभी भी काम नहीं करने का। ये वाला जो फ्यूज़ है ये दोनों फ्यूज़ निकाल देने का, हाँ,
और काम करने का। यहाँ से अगर जैक भी निकालोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये निकालने से इजी है कि आपको यहाँ से उसका फ्यूज़ निकाल दो, क्योंकि यहाँ पे ना अगर फ्यूज़ नहीं निकाल दोगे ना तो ये देख रहे यहाँ पे वोल्टेज आपको शो करेगा, तो वो फ्यूज़ निकाल के काम करना बहुत ज़रूरी है। देख रहे हैं वोल्टेज दिखा रहा है। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर यहाँ से जो केबलिंग वगैरह ये सब यहाँ ये जो है, यानी अगर यहाँ पे अगर देखोगे ना तो यहाँ से अगर आपका ये यहाँ से आउटपुट हुआ यहाँ पे आता है, देखो ये वाइट और येलो उसके लिए वायर्स है, और फिर यहाँ से फिर आपका इसमें यह आता है। तो इसका बाकी का भी एक कॉन्सेप्ट दिखा दूंगा मैं, और प्लस इसके अंदर भी कैसे क्या रहते वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इसके मॉडल के अंदर कैसा ये रहता है, कनेक्शंस वगैरह रहता है। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये जो देखे थे उसके अंदर, तो इसका ये कैसे कैसे रहता है, जैसे कि यहाँ पे बताया था ना कि लाइन न्यूट्रल, जो लाइन का जो आ गया, उसके बाद प्लस माइनस बैटरी का जो ये आ गया, तो इसके ऊपर जो है ना, इसके ऊपर जाके ये मॉड्यूल जो फिट होता है। ठीक है। तो इसके अंदर अगर देखोगे तो यहाँ पे भी कनेक्शंस है, पोर्ट डाला हुआ है, और यहाँ पे भी एक अगर देखोगे तो एक पोर्ट डालेगा। तो इसका अगर पीछे की तरफ से आप देखोगे ना तो ये देखो, ठीक है, ये ऐसा रहता है, यानी आपका ये लाइन हो गया, लाइन वोल्टेज, ठीक है, फेस और न्यूट्रल के लिए, और ये बैटरी के लिए रहता है। ठीक है, ये देख रहे कुछ इतना ये नहीं रहता है। तो इसी के साथ अगर ये इसके अंदर ये जो पॉइंट देख रहे तो इसके अंदर ही वो जाके फिट होता है, तो यहाँ से उसको वो वोल्टेज और वो सब जो मॉड्यूल को जो है वो ये मिलता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि ये देख रहे हैं ना, ये पिंस, ये जो है ये इसके ऊपर जाके फिट होता है। तो यहाँ से ये सब ये प्लेट का ऐसा रहता है। और मैं अगर दूसरा दिखा दूँ, जो ACO जो DC का जो दिखा, मैं खोल के रखा हूँ, आपको दिखाता हूँ। जैसे कि ये फ्यूज़ थे ना AC और DC के लिए, इसके मॉड्यूल के, तो इसमें अगर आप देखोगे, ठीक है, तो इसमें है ना, देखो ये फ्यूज़ का सेक्शन है उसका। ठीक है, ये रिले रहता है एक्चुअली, ये जो रिले है ना, ये एक्चुअल उस पर चेंज ओवर करते कि AC में करना है, AC का वोल्टेज देना है, या DC में देना है। तो ये भी रिले कभी कभी स्टक हो जाते हैं, तो आपको आउटपुट नहीं देते हैं। तो उसके अंदर और एक चीज़ रहती है, इसके अंदर और भी फ्यूज़ रहते हैं। जैसे कि हम लोग सिर्फ यही फ्यूज़ चेक करते हैं तो पता चलता है कि एक्चुअल ख़राब हुआ रहेगा। तो कभी कभी क्या होता है इसमें कि यहाँ पे भी अगर देखोगे ना, इसमें ये देख रहे हैं, यहाँ पे भी फ्यूज़ दिया हुआ रहता है। तो इसको भी अगर ऐसा वो प्रॉब्लम हुआ कि काम नहीं कर रहा है, वोल्टेज नहीं दे रहा है, ये नहीं कर रहा है, तो यहाँ से भी आप उसको खोल के देख सकते हो पूरा ओपन करके कि फ्यूज़ वगैरह तो नहीं ना गया, फ्यूज़ सही तो है ना। ये इस तरीके से ये वाला ये रहता है। और अगर इसका अगर देखो ना, ये जो मेन जो मॉड्यूल जो ये रहता है, इसका कंट्रोलर, जो मेन कंट्रोलर जो है ना, वो मैं अगर आपको दिखा दूँ इसमें, ठीक है, तो देखो ये जो जैक जो है जो उसके अंदर फिट होता है, हाँ, ये इस टाइप में रहता है। और इसको अगर आप देखोगे, 1 मिनट, अगर इसका ये देखोगे तो ये वाले जो पिन जब भी आप निकालोगे ना, तो ये जो पिन्स है ना, ये इसके अंदर जाते हैं। ठीक है, ये पोर्ट में जाते। तो इसको प्रॉपरली डाल देने का, यहाँ पे एक बैटरी भी दिया हुआ है कि अगर वोल्टेज हुआ तो। और मेमोरी कार्ड यहाँ पे, ये मेमोरी कार्ड है, यहाँ पे मेमोरी कार्ड जो प्रोग्रामिंग रहता है अपना, जो ये एड्रेस कार्ड जो रहते हैं पूरे लाइट्स के जो मेमोरी, तो ये यहाँ पे सेट करता है। ठीक है। और दूसरी अगर चीज़ दिखाऊंगा तो ये आपका AC, ये अगर देखे थे ना, तो AC DC जो वोल्टेज है, ठीक है, DC आउटपुट जो देता है 24 वोल्ट, तो ये एक रहता है। इसमें कुछ ये तो ख़राब हो गया तो हो गया। इसमें भी एक यहाँ पे एक दिया हुआ है फ्यूज़, अगर देखोगे तो, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हैं। अगर गया तो ये मोस्टली बहुत कम जाती है, क्योंकि 24 वोल्ट है,
तो वो है। प्लस ये इसमें जब अगर आपका पैनल कोई हीट हो रहा है या कुछ हो रहा है तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एक फ़ैन भी दिया हुआ है, ठीक है। ये देख रहे हैं, कूलिंग फ़ैन उसके लिए जो चलते रहता है। तो इसको भी देखने का कि फ़ैन चल रहा है नहीं चल रहा है तो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर उसमें और एक आपने पार्ट देखे होंगे तो ये वाला, ठीक है। तो इसका अगर आपको दिखा दूँ ना तो इसका कैसा रहता है मालूम है, ये जो फर्स्ट वाला जो है, ठीक है, ये ग्राउंड रहता है। यानी अगर इसको आप देखे थे ना, ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला जो रहता है वो ग्राउंड रहता है। और उसके बाद ये आपका एक लिंक आ गया उसके साथ फेस के साथ, ठीक है। और उसके बाद यानी ये यहाँ से ये वाले पॉइंट से, फर्स्ट वाला पॉइंट से ये एंड वाले पॉइंट में लगा हुआ है। यानी अगर दिखा दूँ आपको तो ये आपका ग्राउंड का हो गया, ये आपका फेस के लिए जो भी है वो हो गया। उसके बाद ये यहाँ से कैसा रहता है मालूम है, और ये दोनों एक कनेक्टेड रहते हैं। यानी आपका इन हो गया तो आउट यहाँ से हुआ। तो इसके अंदर ना अगर देखोगे तो आपको एक मिनट दिखाता हूँ, इसमें ना एक छोटा सा एक लिंक रहता है नहीं, इसको भी अब अगर आप निकाल, लेकिन इसमें जाने का नहीं, ज़्यादातर लूज़ कनेक्शंस होने के चांसेस रहते हैं। तो ये वाला जो है ना, ये देखो ये वाला पार्ट से है ना, ये आप एक लिंक रहता है। तो उसको भी अगर ओपन करोगे, ठीक है, तब भी आप उसमें काम कर सकते हो। ये इजी है ये, ओके। ये थोड़ा हार्ड, अगर ये ऐसे खुलता है, ठीक है। तो ये कैसा रहता है कि यहाँ पे आपने वायर आउटपुट गई आपकी लाइट की तरफ, ये मॉड्यूल से ही, यानी फ्यूज़ से जो कंट्रोलर है यहाँ से जो आता है आउटपुट आता है, ठीक है। दिखा दो आपको उसका, यहाँ से जो आउटपुट आता है ना, यहाँ से जो आउटपुट के 2 वायरें आती हैं वो इसमें लगती है आपकी, ये यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, और यहाँ से फिर ऊपर वाले से ये आउटपुट लाइट की ले जाती है। तो ये रहते हैं। तो कभी भी इस टाइप के पार्ट्स रहते हैं, कभी दूसरा भी चीज़ अगर कुछ है तो दिखा दूँगा। बाकी कुछ रहता नहीं है CBS में, ये इतनी ही चीज़ें रहती हैं।